हेलो बच्चों, मैं सुगंधा अग्रवाल आज आपके लिए एक कंपटीशन किट फॉर नीट एंड आईआईटी के लिए एक क्वेश्चन सीरीज लेकर आई हूँ, जिसकी मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। और मैंने इसको नाम दिया है कंपटीशन किट का, जो हम पार्ट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें लगभग ऑलमोस्ट हर चैप्टर के 15 से 20 क्वेश्चंस, आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमारे कवर हो जाएंगे, और जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो मोस्टली जिनके बेसिस पर क्वेश्चन आते रहते हैं, वो मैंने तैयार की है। तो जो अगर आप तैयारी कर रहे हैं नीट की और आईआईटी की, तो प्लीज़ एक बार इसे ज़रूर वीडियो को देखें। इसमें आपको क्वेश्चंस को रिवाइज करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा कि कितनी हमारी पावर है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कितना हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कलेक्शंस लिया है क्वेश्चंस का। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ E इज एनर्जी, G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, I इज इम्पल्स, M इज मास एंड द डायमेंशन ऑफ GI m² अपॉन E² आर सेम एज दैट ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है मास, सेकंड इज लेंथ, थर्ड इज टाइम एंड फोर्थ इज फोर्स। हमें जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी दी हुई है कि इफ G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, I है हमारे पास इम्पल्स, M मास, E एनर्जी। तो इस पूरे की जो डायमेंशन है वो किसके बराबर आएगी। तो सॉल्व करते हैं। देखिए, G है हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दिस इज M-1 L3 T-2। I इम्पल्स, इम्पल्स होता है फोर्स मल्टीप्लाई टाइम, यानी MLT-1। मास M2 हो जाएगा, क्योंकि M² है तो मास हो जाएगा M2। एंड E एनर्जी, एनर्जी होती है ML2 T-2 एंड दिस इज ऑल्सो स्क्वायर। अब ऊपर की पहले कंबाइन कर लेते हैं। देखिए, -1 से तो +1 कैंसिल हो गया हमारे पास, ये बची हमारे पास M², L3 और 1 L4, T-2 और T-1 T-3। कंबाइन कर ली ऊपर की पावर्स जो होती हैं, जो मल्टीप्लाई में होती है, पावर ऐड हो जाती हैं। तो नीचे आ गए हमारे पास M2 L4 T-4। अब देखिए, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, T-3 और T4 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास T एंड दिस इज यूनिट ऑफ टाइम। तो किसके बराबर आ गया हमारे पास, ये टाइम के बराबर हो गया। तो क्वेश्चंस हमारा बहुत इजीली, यानी बहुत कम टाइम में हो भी गया। तो हमें क्या याद रखना है, डायमेंशन अगर हमारी याद है तो उसके लिए हम एकदम क्वेश्चन निकाल सकते हैं। डायमेंशन को सॉल्व करने की ट्रिक है, वो मैंने अपनी एक वीडियो बनाई है, जिसमें हम डायमेंशन को बहुत कम टाइम में, यानी 1 और 2 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक दी हुई है, तो आप उस वीडियो को मेरी आप देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। Now, question number 2. The velocity v of a particle at time t is given by v is equal to at plus b upon t plus c, where a b c are constant, the dimension of a b c are. It's mean हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है, v is equal to at plus b upon t plus c। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता रहता है, कई बार आ चुका है ये। तो v हमारे पास क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी है, और a b c क्या है, कांस्टेंट है, t टाइम है। तो a b c हमें निकालना है कि जो कांस्टेंट है a b c, उनकी ही डायमेंशन क्या होगी। तो सर क्या करते हैं हम कि एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। उसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो पहले हमें गिवन है, यानी इक्वल्स होती हैं, उनको हम बराबर कर लेते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर t। तो c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, t। डायमेंशन ऑफ c आ चुकी है हमारे पास ऑलरेडी। अब देखिए t वाला ऑप्शन किस में आ रहा है, सिंगल t। इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसका मतलब ये तो हमारा खत्म, ये तो हमारी होगी ही नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे इस वाले पोर्शन की। तो यह आ जाएगा b इज इक्वल टू हो जाएगा t प्लस c, क्योंकि यहाँ पर जब तक ये चीज़ खत्म नहीं होगी तो v के बराबर नहीं आएगी। पहले ये इसके बराबर आएगी, फिर इसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, ये इसके बराबर आएगी। तो यह आ जाएगा b इज इक्वल टू हो जाएगा t प्लस सी। तो t की तो t ऑलरेडी है ही, और c की भी कितनी है, t है, इट्स मीन 2t। तो ये भी कितना आ गया हमारे पास, t आ गया। देखते हैं, अभी चेक करते हैं। v इज इक्वल टू at, तो a आ गया हमारे पास v अपॉन t। तो v की हो गई LT-1, इट्स बिकम t। तो आ गया LT-2। अब देखिए LT-2, t और l आना चाहिए, यानी हमारी b की l आनी चाहिए। तो अब हमारे पास यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर क्या करेंगे, b को निकालने के लिए ये खत्म हो चुका, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा b अपॉन t प्लस सी। तो b इज इक्वल टू आ जाएगा v t प्लस सी, यानी इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो b की आ जाएगी LT-1, t की भी t और c की भी t। तो ये हो जाएगा LT-1 एंड 2t। तो 2 हो गया हमारे पास कांस्टेंट, तो आई होगा नहीं,
इजी वन से खत्म, एल बचा। अब देखिए एल टी, यानी पहला हमारे पास ए की आई एल टी माइनस टू, बी की आई एल, सी की आई हमारे पास टी। दिस इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। मैग्नेटिक मोमेंट हैज डायमेंशन ऑफ, सिंपल से क्वेश्चन थे इसलिए मैंने थोड़ा सा एक साथ फोर क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ पर। मैग्नेटिक मोमेंट हैज डायमेंशन ऑफ, मैग्नेटिक मोमेंट होता है एम, एम इजिकल टू होता है करंट मल्टीप्लाई एरिया। तो यहाँ पर जो मेन फॉर्मूला है वो है हमारे पास एल स्क्वायर ए। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया हमारे पास, एल स्क्वायर ए। तो फॉर्मूले से अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट को हम, करंट इंटू एरिया। तो करंट इंटू करंट क्या होती है, क्यू आई यानी ए एम्पियर, और एरिया हो गया हमारे पास एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर ए। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज, तो आर इज इक्वल टू होता है वी अपॉन आई, यानी पोटेंशियल अपॉन करंट। पोटेंशियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, पोटेंशियल होता है हमारा V इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू से, तो उसकी यूनिट आती है हमारे पास एम एल स्क्वायर एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ये आती है हमारे पास V की डायमेंशन, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, सॉरी एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, और I होती है करंट, करंट की होती है A। तो नाउ इट बिकम्स एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू। दिस इज द ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ पार्सेस इज द यूनिट ऑफ, पार्सेक होती है यूनिट डिस्टेंस की, डिस्टेंस जो मेजर करते हैं उसकी यूनिट होती है पार्सेक। तो ये हो गई हमारे पास डिस्टेंस की यूनिट। द डायमेंशन ऑफ फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, कहाँ से आता है ये क्वेश्चन, जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू, ग्रेविटेशन फोर्स से, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वाला। तो ये हो गया हमारे पास फोर्स, फोर्स की होती है एम एल टी माइनस टू एल स्क्वायर और एम स्क्वायर, तो एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एम एल माइनस थ्री। तो इन सब में ऑप्शन देखिए, फर्स्ट इज करेक्ट एम एल माइनस थ्री टी माइनस जीरो। डायमेंशन ऑफ वन अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट वेयर सिंबल है यूजुअल मीनिंग्स आर। यहाँ पर ये नहीं बताया है कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो म्यू नॉट है परमेबिलिटी इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मीडियम, एंड एप्सिलॉन नॉट इज परमेबिलिटी ऑफ इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जो परमिटिविटी है उनका जो रेशियो है वो किसके बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला आता है हमारा लाइक एज सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हो गई एल टी माइनस वन एंड स्क्वायर दैट इज एल टू टी माइनस टू। तो नाउ इट बिकम्स एल टू टी माइनस टू, देन ऑप्शन ए इज करेक्ट। इफ सी एंड आर नोट कैपेसिटी एंड रेजिस्टेंस डायमेंशन सी आर इज टी। ये आप याद रखिए, कैसे याद रखना है आपको, देखिए एल सी आर। तो एल सी सॉरी एल अपॉन सी, सी आर और आर अपॉन आर एल, ये जो हमारी डायमेंशन है इन सबकी डायमेंशन क्या होती है, तीनों की टी होती है। कितनी होती है, टी। तो देखिए टी किसमें आ रहा है हमारा, ये हमारा टी इसमें आ रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द डायमेंशन ऑफ, हमें दोनों का रेशियो निकालना है। तो प्लैंक कांस्टेंट होता है हमारे पास एच इज इक्वल टू ई अपॉन न्यू, यानी एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर कैंसिल हो गया पूरा, टी माइनस वन। फ्रीक्वेंसी के बराबर हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। इट्स मीन द रेशियो है प्लैंक कांस्टेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का किसके बराबर होगा, फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल is given by s is equal to at plus bt square where t is time and a and b are constant, then dimension formula of b is। इसमें केवल b का फॉर्मूला पूछा गया है, तो हमें केवल क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाना है। तो यानी इक्वल सेम डायमेंशन की जो वैल्यू होती हैं उन्हें हम केवल ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम एक बार एस इजिकल टू 80 लिखेंगे तो ए की वैल्यू निकल जाएगी, और एस इजिकल टू बी टी स्क्वायर लिखेंगे तो बी की वैल्यू निकल जाएगी। जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है हमें केवल उसको देखना है। तो अगर ए की निकलवाएगा तो एस इजिकल टू 80 से वो निकल जाएगी, और बी की निकलवा रहा है तो एस इजिकल टू बी टी स्क्वायर से हम निकालेंगे। तो बी इजिकल टू एस अपॉन टी स्क्वायर यानी एल टी टू
LT माइनस 2। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इफ द यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम आर डबल, यानी अगर हम मास लेंथ और टाइम तीनों को डबल कर दें तो जो एंगुलर मोमेंटम की नई यूनिट बनेगी, डायमेंशन बनेगी, वो किसके बराबर होगी? देखिए कितना हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम होता है जे इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आई ओमेगा, दैट इज आई एम एल स्क्वायर होता है टी माइनस 1। तो ये होगी डायमेंशन ऑफ एम एल स्क्वायर टी माइनस, एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन। ये प्रीवियसली है। अब वो कह रहा है कि अगर हम नए मोमेंटम जब निकालना है उसमें अगर हम मास को डबल कर दें, लेंथ को डबल कर दें और टाइम को भी डबल कर दें तो अब क्या बन जाएगा? देखिए 2 2 जा 4 एम एल स्क्वायर, 2 जा 4 यानी 1/4 टी माइनस 1। अब 4 से 4 कैंसिल, कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स किसकी वैल्यू है? जे की, तो 2j कितना हो जाएगा? जस्ट डबल हो जाएगी वैल्यू। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 13। क्वेश्चन है x इज इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ सी डी एंड परसेंटेज एरर्स इन ए बी सी डी आर। जो हमें कॉन्स्टेंट दिए हुए हैं 4 A B C और D, उन चारों में परसेंटेज दी हुई हैं 1%, 2%, 4% एंड 4%। तो फाइंड एरर इन x। बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं। तो एरर्स निकालेंगे तो डेल्टा x अपॉन एक्स मल्टीप्लाई 100। तो मैंने आपको बताया था, मेरी एक वीडियो भी है एरर्स के ऊपर जिसमें हम टिप्स पर एरर निकालनी सिखाई है मैंने आपको। तो उसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे तो जो पावर में, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में जब हमारी यूनिट्स क्वांटिटी होती है तो उसका हम फॉर्मूला बना लेते हैं। कैसे? 3 डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई 100, पावर आगे आ जाती हैं, प्लस 2 डेल्टा बी मल्टीप्लाई 100 प्लस ये स्क्वायर रूट है तो 1/2 हो जाएगा, डेल्टा सी अपॉन सी मल्टीप्लाई 100 प्लस डेल्टा डी अपॉन डी मल्टीप्लाई 100 एंड ये जो पूरा परसेंटेज का सिंबल है इट मीन्स पूरी का वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1% है। ए की वैल्यू कितनी है? 1% है। तो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू है 2 प्लस 1/2 सी की वैल्यू भी 4 है और डी की वैल्यू भी 4 है। तो 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 4 और 4 8, 8/2 4। तो 4 और 4 8 और 3 11% से आंसर हो जाएगा। इट्स मीन ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पर पूछिए डायमेंशन ऑफ ए और यहाँ इसमें ही डायमेंशन ऑफ बी भी मालूम कर लेता है कि बी की डायमेंशन क्या होगी। तो p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, डायमेंशन ऑफ ए इज। अब यहाँ पर सिंपल है कि आर क्या है? कांस्टेंट, और टी भी ये तो पूरी कांस्टेंट हो गई। तो अगर बी की पूछता है तो v इज इक्वल टू बी लिख देते हैं हम। तो b कितना गया? एल क्यूब हो जाएगा, सिंपल सा आंसर। बट यहाँ पर हम पूछ रहे हैं ए की, तो p इज इक्वल टू ए अपॉन वी स्क्वायर हमें देखना है। तो p इज इक्वल टू आ जाएगा ए अपॉन वी स्क्वायर। तो a की वैल्यू आ गई पी वी स्क्वायर। p है प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो एम एल टी माइनस एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। वॉल्यूम की एल क्यूब तो 6 हो जाएगी, 6 और 1 कितने का? 5 हो गए। तो एम एल 5 टी माइनस 2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इंपॉर्टेंट है ये। ई एम एल एन जी आर एनर्जी मास एंगुलर मोमेंटम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ पर जो एल है वो एंगुलर मोमेंटम है, ना कि लेंथ है, डी स्मॉल में है। तो यहाँ पर अगर हम उस फॉर्मूले की बात करें जो हमें गिवन है, ई एल स्क्वायर अपॉन m5 जी स्क्वायर, तो हम सारी डायमेंशन में पुट करेंगे। ई है एनर्जी हमारे पास, देखिए दे रखा है इसमें, ई क्या है? एनर्जी है। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास। एल एंगुलर मोमेंटम की होती है जे होता है हमारे पास आई ओमेगा स्क्वायर। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1 स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। एम है मास, एम क्या है हमारे पास? मास 5 हो गई। जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m-1 L3 T-2, इसका भी स्क्वायर। अब ओपन करते हैं, देखिए एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 भी हम सेम लिखा है सही। ये हो गया एम स्क्वायर L4 T-2, नीचे आ जाएगा M5 M-2 L6 T-4। ऊपर ही कंबाइन कर लेंगे एक साथ, तो 2 और 1 हो गए 3, L और 2 और 4 कितने हो गए? 6 हो गए और -4।
एंड M5 और M-2 यानी M3 L6 T-4। अब देखिए जितना ऊपर लिखा है उतना नीचे लिखा है तो कैंसिल, इट्स मीन 1। अब देखिए एंगल, लेंथ, मास, टाइम। लेंथ की L होती है, मास की M, टाइम की T होती है, एंगल की कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होती, इट हैज़ नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, तो इट्स फॉर दिस ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो हमने आज कॉम्पिटिशन किट का पार्ट 1 कंप्लीट किया है, जिसमें मैंने 15 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करवाए हैं। इससे आगे हम पार्ट 2 लेकर आएंगे और अच्छे क्वेश्चंस को लेकर। तो वीडियो को देखते रहिए, वॉच करते रहिए और शेयर भी कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकें। तो वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।